अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। जी तो जनाब, सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों का मज़ेदार सा जो मौसम है मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोगों में से किस-किस को पसंद है जल्दी-जल्दी से मुझे बताएं। और बस यहाँ पर जो था सुबह वीकेंड का जो है मॉर्निंग थी यहाँ पर, तो हम लोगों ने नाश्ता लेने के लिए जाना था, तो सर में मेरे बहुत दर्द हो रही थी। पहले तो मैंने सोचा घर से चाय पीकर निकलते हैं, तो हस्बैंड जो है मेरे उन्होंने कहा कि नहीं, जाते हुए मैं तुम्हें चाय दिला दूंगा, जाते हुए पीते जाना और जो है वो तब तक हम लोग नाश्ता स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। तो हमने जाना था पिंडी का जो बहुत फेमस, स्पेशली जो तुलसा रोड डियाला रोड वाली साइड पर रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो मनोज सलवा है उनका जो हलवा पूड़ी है वो बहुत फेमस है। तो हम लोग पहले इसी साइड पर रहते थे, अब थोड़ा सा दूर चले गए हैं। बट ये कि हम हलवा पूड़ी वगैरह लेने के लिए जो है वो मोस्टली यहीं पर ही आते हैं, हमें इसी जगह की पसंद है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि कितने एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। देखिए कितने मज़े से पूरी डाल रहे हैं और बड़ी साफ़ सुथराई का भी यहाँ पर बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो बड़े अच्छे तरीके से बना रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के लिए भी क्लिप जो है वो शूट कर लेती हूँ। और देख-देख के भी मज़ा आ रहा था और उस टाइम भी दिल कर रहा था कि यहाँ से ही गरम-गरम जो है खा लिया जाए। लेकिन क्योंकि मुझे घर लेके जाना था और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ के खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो हम लोग कभी भी ऐसे अकेले नहीं जाते। कभी-कभार होता है कि चले जाएँ, लेकिन हमें मज़ा जो है वो अपने बच्चों के साथ ही आता है ऑफ़ कोर्स। और फिर बच्चों को भी हमने ही साथ लेके जाना है, ज़ाहिर-सी बात है। हमारे साथ नहीं जाएँगे तो फिर किसके साथ जाएँगे? तो जब हमने बाहर भी जाना होता है तो सबको साथ लेकर जाते हैं। और अगर नहीं जाना होता, जैसे अभी बच्चों को सोते हुए मैं वहाँ छोड़ के आई हूँ घर, और हम लोग जो है वो नाश्ता लेके घर जाएंगे और उन्हें उठाएंगे और फिर नाश्ता करेंगे। ठीक है, ये देखिए इतना मज़ेदार सा हलवा, और इसके साथ ही ये छोटे-छोटे से इनको आई थिंक पूड़े कहते हैं। ये तो मुझे इतने कोई ख़ास पसंद नहीं, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन ये कि हलवा बहुत टेस्टी होता है और पूरियाँ भी बहुत मज़े की होती हैं, चने भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को जो है घर जाकर भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा जो था वो पैक रेडी हो रहा था। हम लोगों ने अपना नाश्ता पैक करवाया और चाय जो थी वो मैं पी चुकी थी। चाय पीने के बाद बड़ा सुकून आता है और सर्दी के मौसम में वैसे भी चाय आपको बड़ा फ्रेश करती है। लेकिन ये कि चाय पी मैंने तो मेरे सर का दर्द काफ़ी हद तक जो था वो कम हो चुका था। अच्छा, चाय पीने के बाद ना मोस्टली लोगों को जो है ना वो नींद उनकी उड़ जाती है, लेकिन मुझे चाय पीने के बाद बड़ी नींद आती है। पता नहीं ये क्या मामला है, लेकिन बस ऐसा ही है कुछ। आप लोग बताएं, आप लोगों को नींद आती है या नींद उड़ जाती है? तो बस यहाँ पर रास्ते में से हम लोगों ने सब्जियां, वेजिटेबल्स वगैरह कुछ लेनी थी वो ली, और उसके बाद जो है वो हम लोग घर चले गए। मैं नाश्ते का जो क्लिप है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी। बस आपको पता है ना, सर्दी है, नाश्ता ठंडा हो जाता है तो ठंडा उसके बाद घर जाके मैंने गरम किया है दोबारा उसको, और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। तो मैंने लास्ट व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग व्लॉग शेयर किया था। तो मैंने आप लोगों को जो है वो अ, घर जाके कपड़े दिखाने थे जो मैंने परचेज़ किए थे। तो वो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई थी, तो उसमें मैंने जो है इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि साथ-साथ आप लोगों को जो है वो जल्दी से कपड़े भी दिखा दिए जाएँ कि मैंने विंटर्स की क्या शॉपिंग की थी ज़लबरी से और मेरा कैसा एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि मुझे ज़लबरी के बहुत पसंद है कपड़े। तो बस यहाँ पे अभी जो है वो मैं सेट कर रही थी कि आपको किस तरह से दिखाऊँ, क्योंकि अनस्टिच फैब्रिक है, इसको दिखाना है थोड़ा-सा। एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था मैंने और एक हाथ से जो था वो मुझे कपड़े दिखाने थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह से दिखाऊँ कि आप लोगों को सही से जो है इनकी प्रिंट्स वगैरह जो हैं वो शो हो जाए ना। तो बस यहाँ पे कुछ सेटिंग वगैरह मैं कर रही थी। इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कौन-कौन से कपड़े किस-किस तरह और किस-किस के हैं। बाकी जो है इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह उसकी तो मैं आप लोगों को एक अलग प्रॉपर वीडियो दूँगी, ताकि जो भी लोग हैं वो डिज़ाइनिंग वगैरह ईज़िली जो है वो उस वीडियो में देख लें, और उनको अगर डिज़ाइन करने हैं तो वो फिर आसानी हो जाएगी उनके लिए। तो यहाँ पर ये कि हलीमा खदीजा के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ। इन दोनों के लिए जो है मैं 2 पीसेस लेती हूँ मोस्टली, किसी भी ब्रांड से जब भी लेती हूँ। तो
हाँ, यहाँ पे भी मैंने इनके 2 पीसेस लिए हैं, लाइक पजामा और शर्ट जो होता है उसका फैब्रिक लेती हूँ। कई दफ़ा होता है कि अगर दुपट्टे में प्रिंट मज़े का मुझे लग रहा हो तो फिर मैं दुपट्टा शर्ट भी ले लेती हूँ। वो फिर मेरे माइंड में वहीं पर आना शुरू हो जाता है कि इसको मैं इस तरह से अगर डिज़ाइन करवाऊँगी तो ये फिर मज़े का लगेगा। तो इस वजह से, नहीं तो ज़्यादातर भी ये जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है ना, ये छोटे-छोटे प्रिंट्स हैं, ये बच्चियों को पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसके नीचे जैसे बॉर्डर भी है और इसमें डिज़ाइनिंग करने का बड़ा मज़ा आएगा। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लेसेस वगैरह भी लगाएँ हैवी हो, क्योंकि सर्दियों के कपड़े होते हैं तो उसमें हैवी वाली जो लेसेस होती हैं या कुछ भी आप लोग पर्ल्स वगैरह लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद है। तो वो जो आप लोगों को मैं पहले दिखा चुकी हूँ वो था अ शलवार और शर्ट, ठीक है? ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये दुपट्टा और शर्ट है। क्योंकि वही बात है ना कि मैंने इसका जो दुपट्टा देखा ना, ये एक तो बहुत खिला हुआ प्रिंट है और इसके जो दुपट्टे पे चारों तरफ बॉर्डर था, तो मुझे इनके ट्राउज़र के ऊपर जो था ना, वो बॉर्डर के साथ डिज़ाइनिंग करनी थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसका, हालाँकि इसके जो दुपट्टा है थोड़ा-सा डिफरेंट फैब्रिक है। आपको पता है ना, दुपट्टों का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, बट ये कि इसके नीचे मैं लाइनिंग लगवाऊँगी, थोड़ा-सा हैवी हो जाएगा और मज़े की लुक आएगी उसकी, और इसका बॉर्डर जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो वो बाकी जो डिज़ाइनिंग है वो जब स्टिच होकर आएँगे, रेडी होकर आएँगे, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर साथ-साथ मैं आप लोगों को इनके कार्ड्स भी दिखा रही थी, ताकि आपको ओवरऑल जो है इनकी लुक दिख जाए, और इनकी प्राइसेस भी जो थी वो भी मैंने शो करने की कोशिश की है। आई थिंक कि आप लोगों को सही से नज़र आ रही होंगी। तो इनकी बहुत अच्छी इकोनॉमिकल प्राइसेस होती हैं, तो आप आराम से जो है वो रेगुलर वेयर में कपड़े जो हैं वो लेकर पहन सकते हैं। तो इनका जो पेट वियर होता है वो भी बहुत रीज़नेबल होता है, लाइक आपको बाकी ब्रांड्स की निस्बत जो है फैब्रिक भी अच्छा मिलेगा क्वालिटी वाइज़ भी, और प्राइसेस भी बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो ये आई थिंक थर्ड सूट है, ये भी 2 पीस है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये भी मैं अपनी बेटियों के लिए लेके आई हूँ। इसकी भी मज़ेदार सी कोई जो है वो डिज़ाइनिंग सोची हुई है मैंने, तो ये भी आपको डिज़ाइन करके मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, दोनों का जो प्रिंट है वो प्रिंट सेम है, बट इनके कलर्स जो हैं, कलर स्कीम जो है वो डिफरेंट है। तो ये सारा जो मोस्टली जितने कपड़े हैं ये सारे खद्दर की हैं, और एक आधा मेरे ख़्याल में इसमें मरीना का होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी जौन-सा भी इसमें से डिफरेंट फैब्रिक होगा। बट अभी तक जो ये तीनों सूट्स हैं ये तीनों खद्दर के हैं, और बहुत अच्छी सी पहले की तरह वाली खद्दर नहीं होती, सॉफ्ट सी और अच्छी खद्दर होती है जो आजकल आ रही होती है। तो वो जो पहले अकड़ी-अकड़ी सी और हार्ड वाली होती थी वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और ना ही मैं उसको कभी मैंने पहना था। अब ये कि मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, बेटियों के लिए भी, तो वो अच्छी होती है मज़े की। तो ये वाला जो है ये भी 2 पीस है, ये भी मेरी बेटियों का है। तो इसमें भी जैसे कि ये आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो ऑरेंज कलर का जो है इसका ट्राउज़र है, और जो दूसरी इसकी शर्ट, 2 शर्ट के ऊपर भी बॉर्डर है। तो इनके बॉर्डर जो हैं वो मुझे पता नहीं क्यों आजकल बड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बॉर्डर्स लगा के इनकी जो है वो डिज़ाइनिंग जो है वो सोची हुई है मैंने, वो करवाऊँगी, और बस फिर बेटियों को, बच्चियों को, छोटियों को मज़े-मज़े की चीज़ें पहना के मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, और आई थिंक जिन-जिन की बेटियाँ हैं वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि बेटियों की इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, माएँ उसमें हर वक़्त लगी रहती हैं, और फिर एक्सेसरीज़ मैच करना, कपड़ों की डिज़ाइनिंग और ये सारी चीज़ों में मज़ा आता है। तो उन दोनों को भी बहुत शौक है, मुझे भी है, तो हम लोग बस ऐसे लगे रहते हैं। ये वाला भी देखिए कितना मज़ेदार सा प्रिंट है, और छोटा-छोटा, और इसके अंदर ये कि ब्लैक टच आ रहा था, तो ये भी थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है। तो कलर्स थोड़ा-सा मैंने ट्राई की थी कि मैं थोड़े-थोड़े से डिफरेंट लूँ, क्योंकि फिर एक जैसे अक्सर मेरे से कलर जो है ना वो एक साथ मैच हो जाते हैं। लाइक मैं अपने लिए भी जब शॉपिंग करती हूँ ना, तो मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं हर दफ़ा ब्लैक ले आती हूँ, हर दफ़ा वो फिर बहुत सारी कलेक्शन जो है वो एक जैसी हो जाती है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि सारे जो कपड़े होते हैं उसमें एक जैसा ही कलर शेड आ रहा होता है।
लाइक इस तरह। लेकिन ये कि यहाँ मैंने थोड़ा ट्राई की है कि थोड़े डिफरेंट डिफरेंट करने की कोशिश करूँ। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी लग रही है मेरी शॉपिंग, और कोई सजेशन देनी हो, कोई आइडिया डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या शॉपिंग से रिलेटेड, एनीथिंग आप लोग मुझे कुछ भी बता सकते हैं। बाकी ये वाला जो ड्रेस है ये मैंने अपने लिए परचेज़ किया था। इसका मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था, और येलो कलर भी मुझे वैसे बहुत पसंद है, जो फ्रेश इसमें नज़र आ रहा है ना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसका जो ग्रे, ब्लू और येलोइश जो इसका कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा ही उठ रहा था। अगर मैं इसका दुपट्टा ना देखती तो मेबी मुझे शर्ट और वो इतना अट्रैक्ट ना करता, लेकिन जब मैंने इसका दुपट्टा हाथ में पकड़ के देखा और बड़ा उसका प्रिंट जो था वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो मुझे इस तरह के जो दुपट्टों के प्रिंट्स होते हैं, अभी आप आगे देखिएगा, जो मेरे बाकी भी कपड़े हैं ना उसके अंदर भी जो दुपट्टे होंगे, वो मैंने उसी उसी को देख के मुझे ज़्यादा जो वो चीज़ है ना वो पसंद आती है। तो ये वाला जो है ये भी मैंने अपने लिए परचेज़ किया था। इसमें लाइक उसका भी जो ग्रे वाले का ट्राउज़र है वो भी प्लेन था, और इसका भी ट्राउज़र प्लेन है। तो ये इसके स्लीव्स हैं, और ये इसका फ्रंट बैक जो है वो तकरीबन सेम सेम है, और बाजुओं के आगे इसी तरह का जैसे फ्रंट के ऊपर प्रिंट है, ऐसे बाजुओं के फ्रंट पे। और ये जो है ये इसका दुपट्टा है। दुपट्टों के साइजेस बहुत अच्छे हैं, लेंथी हैं। मुझे शॉर्ट दुपट्टे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेंथी दुपट्टे, अच्छे खुले दुपट्टे पसंद हैं, जो सर्दियों में आप ओढ़े या शॉल की तरह, या आप अगर शॉल के साथ भी ले रहे हैं तो वो साइड पे आपको लिए हुए अच्छे लगे ना। तो खड़ी-खड़ी जो दुपट्टे होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो बस ये वाला जो है इसमें भी ये 3 पीसेस हैं जो मैंने अपने लिए लिए हैं। इसमें से एक मेरे ख़्याल में होगा जो 2 पीस होगा, बाकी मैंने 3 पीसेस ही लिए हैं, क्योंकि मैं फिर मुझे अब ना बहुत मुश्किल लगता है बाद में दुपट्टे मैच करना या फिर ट्राउज़र्स मैच करना। तो बस इसी तरह से मैं ले लेती हूँ। पहले करती होती थी बट अब नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्यों। ज़ाहिर है बंदा लाइफ़ के साथ-साथ चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए मैंने आपको बोला ना कि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्लैक कलर ना लूँ? तो यहाँ पर फिर एक ब्लैक कलर मैंने उठा ही लिया। इसका भी प्रिंट बहुत मज़े का है, और आजकल ट्रेंड में भी है ये वाला प्रिंट। तो इसको भी, इसकी मैंने बड़ी अच्छी-सी डिज़ाइनिंग सोची हुई है, और वो भी मैं जो है इसकी प्रॉपर करवा के तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद जो है ये, हाँ, ये वाला जो है ना ये 2 पीस है, ठीक है? बाकी सारे जो थे वो 3 पीस थे, और ये 2 पीस है। ये दुपट्टा और शर्ट है। इसके साथ मैंने अभी ट्राउज़र परचेज़ नहीं किया। मेरे ख़्याल में पता नहीं अब मैं खुद लेके आऊँगी या फिर मैं अपनी टेलर को बोलूँगी। मेरी टेलर बहुत अच्छी हैं, लाइक मेरी सिस्टर्स की तरह हैं, और वो मेरी हर चीज़ को इस तरह जो है वो पूरा कर देती हैं। लेसेस चाहिए हों, बटन्स चाहिए हों, कोई ट्राउज़र शर्ट का पीस या एक्स्ट्रा फैब्रिक, तो वो सारा खुद ही अरेंज कर लेती हैं। तो मैं बस उनको गाइड कर देती हूँ, बता देती हूँ। तो वो जो था ना उसके साथ फिर लेसेस वगैरह लगवाऊँगी मैं, मेरे जहाँ जहाँ तक मेरे माइंड में है। बाकी कि ये भी 3 पीस है, इसका भी मुझे दुपट्टा बहुत अच्छा लगा था। बाकी इसका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मज़े का था, और ये देखिए ना लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है इसका। ट्राउज़र सबके ऑलमोस्ट प्लेन ही है, इसका भी प्लेन ही है मेरे ख़्याल में। तो जो शर्ट का प्रिंट है ना वो बड़ा मज़े का है। हाँ, ये देखिए इसका भी जो है वो प्लेन ट्राउज़र है, और दुपट्टा बड़ा मज़े का है। दुपट्टा आप देखें लाइनिंग में है, और थोड़ा-सा डार्क, लाइट के साथ डार्क कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और इसीलिए जो है वो मैं इसका जो दुपट्टा साथ रख के मैंने खोल के देखा तो फिर मुझे मज़े का लगा, तो इसलिए मैंने इस वाले को चूज़ किया। तो बस बाकी इसकी भी जो है हम अच्छी सी करेंगे डिज़ाइनिंग, और वैसे जो इनके कार्ड्स के ऊपर भी बने हुए हैं ना डिज़ाइंस, वो अच्छे लग रहे थे मुझे। लाइक ये कि अगर आपको जल्दी है, आप अपने टेलर को इतना जल्दी से गाइड नहीं कर सकते, और आपने अर्जेंट स्टिचिंग करवानी, तो आप इनके कार्ड्स इसी तरह से देकर सेम एज़ इट इज़ भी स्टिच करवा सकते हैं, जो है वो अच्छे लगेंगे इस तरह से बने हुए भी। लेकिन मुझे थोड़ा-सा डिज़ाइनिंग का जो है वो मेरे अंदर कीड़ा है, तो मैं जो है ना वो इसको उलट-पुलट करके या जैसे भी चीज़ को है ना वो कर करा के एन्जॉय करती हूँ। तो बस जो है इनको हम अच्छा सा डिज़ाइन करेंगे। ये वाला जो अभी सूट है ना, ये मैंने ओपन नहीं किया, क्योंकि ये मैंने अम्मी के लिए परचेज़ किया था, और मेरा था कि वो अपना जो ड्रेस है वो खुद ही ओपन करके देख लें पहले, उसके बाद फिर मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाऊँगी। तो फिर ये था कि मुझे टेलर को भी देने थे, तो बस अम्मी यहाँ पे घर पे मौजूद नहीं थी ना, इस वजह से जो है फिर मैंने इसको ओपन नहीं किया था। तो मैंने
मैंने हल्का सा यहाँ से जो है आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है कि जो है उनका इसका जो प्रिंट या इसका जो कलर थीम है वो आपको अंदाज़ा हो सके। ये भी 3 पीस है और इसका जो है फैब्रिक खद्दर का है और इसका कॉम्बिनेशन भी बड़ा मज़े का है। लाइक मतलब ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है दुपट्टे में ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये दुपट्टा है इसका, बाकी जो है वो इसकी शर्ट और प्लेन ट्राउज़र है। ठीक है, इंशाल्लाह डिज़ाइनिंग वगैरह करवाने के बाद फिर बाकी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होंगी। आई थिंक कि आप लोग जो है वो मेरे व्लॉग से बोर नहीं हुए होंगे। स्पेशली जो लेडीज़ हैं, ख़वातीन, लड़कियां होती हैं, वो इस तरह के व्लॉग से बोर नहीं होती। मैं तो नहीं होती हूँ, मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स देखना अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों के लिए किस तरह के व्लॉग जो हैं वो लेकर आया करूं, और जैसे आप लोग मुझे सजेशन देंगे मैं कोशिश करूंगी कि आपकी पसंद के मुताबिक जो है वो मैं अपने व्लॉग्स बना के आप लोगों से शेयर कर सकूं। जी, तो जनाब ये था हमारा छोटा-सा प्यारा-सा व्लॉग, और जिसमें कि मैंने एक दफ़ा और आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट शेयर किया। आप लोग मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोगों को कैसा लगा, और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से होगी अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अरे हाँ, जाते-जाते मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।